नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य में हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही आसानी से अपने आजू बाजू के बच्चों में या अपने घर के बच्चों में पाई जाती है। और आप ये वीडियो भी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपने ये नोटिस किया है कि आपके बच्चे में भी ये आदत कहीं ना कहीं है। जी हाँ, मुंह से सांस लेना या माउथ ब्रीदिंग एक बहुत ही कॉमन आदत है और आज हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। अगर मुंह से सांस ली जाती भी है तो इसके क्या नुकसान हैं, क्या बदलाव आ सकते हैं मुंह के अंदर और हमारे लुक्स में या चेहरे के दिखावे में, और क्या हम घर बैठे इसका इलाज कर सकते हैं, तो कैसे हम इस मुंह से सांस लेने की आदत को छुड़वा सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आप तक पहले पहुंचे। तो दोस्तों, नॉर्मल इंसान में हमें या प्रकृति ने हमें नाक से सांस लेना सिखाया है या बताया गया है। तो नाक से सांस क्यों ली जाती है ये पहले जान लेते हैं। नाक से सांस लेने के कुछ फायदे ये है कि नाक में कुछ ऐसी पेशियां हैं जो हमने ली हुई सांस को फिल्टर करते हैं, उनको अच्छी और बुरी हवा में डिवाइड करते हैं। जो बुरी चीज है उसको बाहर फेंक देते हैं या पकड़ के रखते हैं, और जो अच्छी चीज है वही सिर्फ हमारे शरीर में अंदर ढकलते हैं। दूसरा है कि जो सांस हम ले रहे हैं उसका कैपेसिटी, मतलब कितना सांस अंदर जाना चाहिए और कितने धीमे जाना चाहिए, वो तय ये नाक के कुछ जो टिश्यूज है वो और उनमें होने वाले छेद ये तय करते हैं। तीसरा है कि जो सांस हम लेते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे हो सकती है, तो इस सांस को गर्म करना और उनको मॉइस्ट या उनमें मॉइस्चर देने का काम ये नाक करता है। तो इसलिए नाक से सांस लेना बहुत ही जरूरी है। बट जबकि हम मुंह से सांस ले या हमारे आजू बाजू कोई मुंह से सांस लेता हो तो क्या हो सकता है। सांस कितनी अंदर जा रही है उस पे ना हमारा कंट्रोल है। सांस गर्म नहीं होती है, मॉइस्ट नहीं होती है, तो गला सूखता है, ड्राइनेस आ जाता है पूरे मुंह में, गले में और लंग्स में, जहाँ पे जो हमारे फेफड़े हैं वहां पे ये हवा पहुंचनी चाहिए, वो भले वहां पे पहुंचती है पर वो शुद्ध होके नहीं पहुंचती है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम नाक से सांस लें। तो अब हम जान लेते हैं कि आप नाक से सांस ले रहे हैं या मुंह से सांस ले रहे हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज है कि आप सांस अंदर खींचे, उसको पकड़ के रखें अपने गालों में और देखें क्या आप सांस को बहुत देर रोक के रख सक रहे हैं। तो हाँ, अगर सकते हैं तो आप नाक से सांस ले रहे हैं, अगर नहीं तो आपको कहीं ना कहीं मुंह से सांस लेने की आदत है, इसलिए आप उस हवा को पकड़ के रख नहीं सकते हैं। दूसरा है कि एक कॉटन का या रुई का छोटा सा टुकड़ा ले, एकदम पतला रुई ले और उसको नाक के वहां पे पकड़े। अगर नाक से वो रुई का छोटा सा पतला सा टुकड़ा हिल रहा है तो आप नाक से सांस ले रहे हैं, पर अगर मुंह के पास पकड़ने के बाद वो हिल रहा है तो आप मुंह से सांस ले रहे हैं। तीसरा है कि बाजार में डबल मिरर अवेलेबल होता है, तो इस डबल मिरर के मदद से जिस जगह आपको फॉग या कोहरा दिखाई देगा उस जगह पे आप सांस ले रहे हैं। मतलब अगर आप मिरर को इस यहाँ पे पकड़ोगे, अगर मिरर का ऊपर का सरफेस व्हाइट हो जाता है तो आप नाक से सांस ले रहे हैं, फिर अगर नीचे का सरफेस व्हाइट हो जा रहा है तो आप मुंह से सांस ले रहे हैं। जैसे हमने हवा पकड़ने का एक्सरसाइज किया था वैसे ही हमारे पास पानी पकड़ने का भी एक्सरसाइज है। तो चौथा एक्सरसाइज है कि आप मुंह में पानी पकड़ने की कोशिश करें। जैसे ही आप अगर मुंह से सांस ले रहे हैं तो आप ज्यादा देर पानी नहीं पकड़ सकते। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जिससे आप मुंह से सांस ले रहे हैं या नहीं इसका अनुमान लगा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि ये क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं डिवाइड करना चाहूंगी उसको 3 हिस्सों में। तो सबसे पहला हिस्सा जो है वो है ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि नाक से सांस लेते वक्त उसमें कोई हिंडरेंस या अड़थला अगर आ जाता है तो नाक से सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। तो वो कब कब हो सकता है, जब नाक टेढ़ी हो या फिर एडेनॉइड्स अगर सूज जाते हैं, जैसे टॉन्सिल्स होता है वैसे नाक के और गले के पीछे बीच में
एक एडिनॉइड्स मौजूद होते हैं। अगर वो एडिनॉइड्स सूज जाते हैं तो भी बच्चों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। फिर होता है नाक अगर छोटी हो तो छोटे नाक की वजह से भी हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और तीसरा है हैबिट, मतलब कि आदत से मजबूर है। अगर बच्चों को हम ट्रेन नहीं करते हैं या सही वक्त पे सुधारते नहीं हैं और उनको मुंह खुला रख के सोने की आदत लग जाती है तो भी बच्चे आगे बढ़ के भी मुंह से ही सांस लेना सीखते हैं। और वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली, मतलब जानबूझ के नहीं, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक आदत सी बन जाती है। तो इसे हम कहेंगे हैबिचुअल माउथ ब्रीदिंग। अब हम बढ़ते हैं आगे, जहां पे हम बात करेंगे कि कैसे बदलाव आते हैं। तो क्या क्या बदलाव दिखेंगे हमें मुंह में। अब मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा ही होगा कि जैसे मैंने लास्ट टाइम बात की थी थंब सकिंग के बारे में, कि कैसे एक छोटा सा अंगूठा मुंह में रखने की वजह से चेहरे में बहुत बदलाव आता है। वैसे ही मुंह खुला रख के सांस लेने से भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो सबसे पहला बदलाव है कि मतलब हम मुंह खोल देते हैं तो क्या होगा, चेहरे में इलोंगेटेड लुक आएगा, एक लंबा सा चेहरा दिखेगा हमें। चौड़ाई में कहीं ना कहीं चेहरा बहुत ही कम दिखेगा। फिर आता है दांतों की ओर। अगर हम दांत देखेंगे या होंठ देखेंगे तो बहुत ही ड्राई होंगे, अंदर का मुंह भी बहुत सूखा सूखा रहेगा। इन सूखे मुंह की वजह से दांतों में सड़न बहुत ज्यादा होगी। कभी कभी इस वजह से जीभ भी आगे रखी जाती है दो दांतों के बीच में, और इस दो दांतों के बीच में रखी हुई जीभ के कारण मुंह का खुलना, जिसे हम ओपन बाइट कहते हैं, वो हो जाता है। इस सूखेपन की वजह से जो हमारे मसूड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं। और जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा है तो वो कहीं ना कहीं यू शेप से वी शेप में कन्वर्ट हो जाता है, वो नैरो हो जाता है। तो उस वजह से, जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर यू शेप से वी शेप हो जाता है तो हमें दिखाई देता है क्राउडिंग, मतलब आने वाले दांतों को जगह कम मिलती है और वो टेढ़े मेढ़े आते हैं। अच्छे से लुक वाइज यहाँ पे फुलनेस नहीं होता है, ये सब फ्लैट अंदर गया हुआ दिखता है। कहीं ना कहीं चेहरे में एक बूढ़े इंसान की तरह बदलाव दिखाई देते हैं, ये पूरे गाल ऐसे अंदर चले जाते हैं। तो ये सब थी चीजें रिलेटेड कि आप माउथ ब्रीदिंग अगर करते हैं तो क्या क्या आपको चेहरे में फर्क दिखाई देता है, और प्रोफाइल भी बहुत ही चेंज हो जाता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि नॉर्मल प्रोफाइल कैसे होता है और एक माउथ ब्रीदर में या मुंह से सांस लेने वाले इंसान में प्रोफाइल कैसे होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं वीडियो के उस टप्पे की ओर जहां पे आप सब रुके हैं कि कैसे हम इस मुंह से सांस लेने वाली आदत को छुड़ा सकते हैं। तो मैंने कुछ एक्सरसाइजेस बताए हैं, घर बैठे आप वो एक्सरसाइजेस 20-20 के स्टेप्स में प्रैक्टिस करें। रेपिटेशंस हो, दिन में से 2 या 3 बार कर सकते हैं। ये दिखने के लिए बहुत ही आसान है, बट जिनको मुंह से सांस लेने की आदत है उनके लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत ही डिफिकल्ट है, बट हाँ बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे कि वीडियो कैसे लगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कुछ न्यू पेरेंट्स के साथ जिनको बच्चों में यह आदत आपने देखी है, नोटिस की है। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करें, यहाँ पे नीचे लगा सब्सक्राइब बटन प्रेस करें, बेल आइकन को दबाना ना भूले। ऐसे ही अपने जीवन में हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और खुशियां बांटते रहे, हेल्दी रहे और फिट रहे। थैंक यू।